हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैकर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारे सभी साथियों का एक बार तहे दिल से वेलकम, स्वागत है। जितने मेरे प्यारे साथी हैं, जल्दी से दोस्तों आ जाइए। एक बेहतरीन शानदार प्रैक्टिस आपका कराते हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपसे वादा किया था कि डेली 8 बजे मुलाकात करूंगा। हालांकि थोड़ा सा कुछ टाइम थोड़ा सा 5-10 मिनट डिले हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा सा सारी क्लासेस चल रही हैं, इसीलिए सभी साथियों का वेलकम, स्वागत है। एक बार जल्दी से आप लोग आ जाइए दोस्तों। आज एक बेहतरीन प्रैक्टिस कराते हैं। देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी एसओ एग्जाम 2026 के लिए यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट 2 है। एक प्रैक्टिस करा दिया 10 पर लगभग दोस्तों। इसमें 40 प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रश्नों की सीरीज है वो 40 प्रश्न है और एआई बेस्ड आपके प्रश्न है। आपको ऐसे पुराने प्रश्न नहीं मिलेंगे जो आप पहले से पढ़ चुके हैं। आपको कुछ नए प्रश्न यूपी स्पेशल के दिए जा रहे हैं इस वीडियो में। तो जो साथी 20 क्वेश्चन जो यूपी स्पेशल का एसओ में आएगा, इसका साथ साथ लोअर पीसीएस में भी आएगा। तो यूपी स्पेशल में पुराने प्रश्न पढ़ना चलिए ठीक है, पढ़ लिए हैं, लेकिन अब कुछ नए प्रश्नों की सीरीज को पढ़िए जो आपके एग्जाम में आता है और आप सही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में। हालांकि दोस्तों आप लोग जानते हैं इसका एग्जाम है आपका 26 जुलाई को, और यूपी लोअर पीसीएस का भी आपका दोस्तों अगस्त में इसका एग्जाम है, यानी कि आगे पीछे दोनों लगे हुए हैं। तो जो साथी यूपी स्पेशल हमारे साथ मजबूत करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो वो मेरे साथी जरूर से जरूर जुड़कर तैयारी करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, आपके प्रश्नों की सीरीज की तरफ चलते हैं। यूपी स्पेशल के दोस्तों यहीं से आएंगे प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दिमाग को घुमा देगा ये प्रश्न मेरे प्यारे भाई, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करेंगे, ये क्या है आपका कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से प्राप्त हुए हैं? बताइए, किन जनपदों में मुख्य रूप से दोस्तों आपका प्राप्त हुआ है? ये कह रहा है आपका सोनभद्र और मिर्जापुर, सहारनपुर और मेरठ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली और गाजीपुर। तो साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं, अभी ताम्रपाषाणिक संस्कृति की बात करेंगे तो ये आपका चालकोलिथिक कल्चर के साथ उत्तर प्रदेश के आपके लगभग सहारनपुर और मेरठ में आपके साक्ष्य पाए गए। कहां पर साथी? आपका सहारनपुर, मेरठ में ये आपके साक्ष्य पाए गए हैं। हमारे जितने प्यारे भाई हैं जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास। ठीक है, जिससे कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए दोस्तों जो इधर उधर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है वहां से आ जाएगा, पता चला आया कुछ नहीं। ठीक, चलिए एक बार जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है भैया, आइए अब थोड़ा सा इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये कह रहा है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपका सुमेलित कीजिए, नीचे कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये दोस्तों आपका है सूची फर्स्ट है महाजनपद है, कुरु है, पांचाल है, वत्स है, सूरसेन है। और ये आपका सूची सेकंड है, इसमें एक दिया है कौशाम्बी, 2 इंद्रप्रस्थ, तीसरा मथुरा और चौथा अहिछत्र। बताइए साथी क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप सभी साथी एक बार जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं क्या? बताइए, एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करना चाहेंगे, ये आपका ये कुरु, कुरु का आपका दोस्तों क्या क्या? ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा यानी कि कुरु इंद्रप्रस्थ। जो कुरु है वो क्या दोस्तों है आपका? इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इसके बाद ए का दूसरा, बी का चौथा, बी का चौथा देखो क्या है आपका? बी का चौथा, यानी कि जो साथी आपका पांचाल है, पांचाल, पांचाल को हम क्या कहते थे दोस्तों? आपका अहिछत्र। क्या कहते थे? अहिछत्र। ठीक है, इसके बाद साथी फिर देखिएगा सी का पहला, सी का पहला, सी मतलब वत्स यानी कि कौशाम्बी। ठीक है, वत्स कहां पर है भैया? आपका कौशाम्बी में। वत्स कहां पर है भैया? आपका कौशाम्बी में। ये पूछता खूब है, ऐसे प्रश्न पढ़िए जो एग्जाम में आते हैं, दिमाग घुमा के रख देगा। सबसे अलग तैयारी हो रही है, कुछ साथी इनको लग रहा है कि भैया इधर उधर है, तो कंसंट्रेट हो जाइए। ठीक है, देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें साथी, एक और आपका बचता है डी का तीसरा, यानी कि सूरसेन का आपका सूरसेन आपका मथुरा। क्या हो जाएगा? जो आपका साथी सूरसेन है, सूरसेन, ये क्या हो जाएगा आपका? मथुरा। ठीक है, सूरसेन मथुरा, ये आप लिख लीजिए जितने प्यारे साथी, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, है ना? ए इज द राइट आंसर। हमारे जितने प्यारे भाई हैं, वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, क्योंकि ये दोस्तों वीडियो बहुत ही आपके लिए लाभ देने वाला है। ठीक है, हालांकि कल हमारी क्लास नहीं चली थी दोस्तों, आप लोग जानते हैं लगातार आपकी क्लासेस चली रही हैं, और टेंशन न लीजिए दोस्तों, आपके लिए हम बहुत बढ़िया एक मैराथन क्लास भी लेके आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एएसओ के लिए, बस तैयार रहिए। ठीक है, चलिए चलते दोस्तों नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन यह कर आपका 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौत बागपत क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले शाहमल को किस अंग्रेज अधिकारी की सेना ने पराजित किया था? बताइए भैया, शाहमल को
किस अंग्रेज सेना ने आपका पराजित किया था? एक बार जितने प्यारे भाई हैं आप लोग जल्दी से आ जाइए, ठीक है। कुछ साथी दोस्तों अभी तक लेट जुड़ रहे हैं, वो लेट न जुड़े और जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि ये प्रश्न जो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये आपके एग्जाम में साथी संभवतः आपके छप जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपका अपलोड भी हो जाएगा, जो साथी अभी तक नहीं देख रहे हैं वीडियो को, ये वीडियो बाद में भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चले चलिए चलते हैं भैया, आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या है आपका जो कर्नल डनलप है ना, क्या नाम है इनका? कर्नल डनलप। जो साथी आपके कर्नल डनलप है ये आपका है तो 1857 के विद्रोह के दौरान उत्तर प्रदेश के बड़ौद बागपत क्षेत्र में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाले शामल किस अंग्रेज अधिकारी की सेना ने पराजित किया था? भैया आपका कर्नल डनलप ने आपका पराजित किया था, ठीक है। याद कर लेना, एकदम नया प्रश्न है भाई, यूपी स्पेशल का शानदार हिट, एकदम नया प्रश्न। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, चलिए चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट अगला देखिए भैया, जल्दी से जुड़ते चलिए, लेट ना करिए दोस्तों, सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। आइए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राज्य का अधिकांश भाग किस वर्ग के अंतर्गत आपका आता है? बताते चलिएगा, किस वर्ग के अंतर्गत आपका आता है? जानते हैं क्या? ये कह रहे हैं आपका AW है, CWG है, BSHW है, या आपका AMW है? जल्दी से हमारे जितने प्यारे भाई हैं कमेंट करके बताओ। जबरदस्त प्रश्न आपके सामने दोस्तों आ चुका है ना भाई। चलिए तो देखिए साथी, कोपेन के अनुसार शुष्क शीत वाली मानसूनी जो जलवायु है ये आपका क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं आपका CWG, है ना भैया, CWG, ये आपको याद रख लेना है। ये आपका जलवायु, जलवायु किसे कहते हैं जानते हैं साथी? आपका देखिए जलवायु, जलवायु किसे कहते हैं जानते हैं क्या? जो जलवायु है, जलवायु परिवर्तन, जैसे एक प्रश्न आप लोगों ने सुना होगा, जलवायु परिवर्तन, नाम सुना है भाई? बिल्कुल सर, हमने नाम सुना है जलवायु परिवर्तन का। तो देखिए जो जलवायु परिवर्तन होता है, क्या होता है जलवायु परिवर्तन जानते हैं क्या दोस्तों? जो आपका जलवायु परिवर्तन है, लगभग 40 से 50 सालों में जो आपके जल यानी कि आपके जो मौसमी दशाओं में जो आपका परिवर्तन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? आपका जलवायु कहते हैं। जो साथी सो रहे हैं जग जाइए, ठीक है। आइए दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं? लगभग 50 से 60 वर्षों के बीच अंतराल, 50 से 60 वर्षों के बीच के अंतराल को, 60 वर्षों के बीच के अंतराल में जो मौसमी परिवर्तन होता है, मौसमी परिवर्तन होता है, उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु परिवर्तन कहते हैं, ठीक है, जलवायु परिवर्तन कहते हैं। लिख लीजिए इसको। चले भाई अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन सॉइल एरोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। देख सकते हैं प्रश्न हल्का फुल्का नहीं है, सबको दम नहीं है भैया इस प्रश्न को सॉल्व कर पाए, इसका सोल्यूशन कर पाए, खतरनाक प्रश्न है ये। आइए देखिए, बताइए। देखिए क्या कह रहा है कि राज्य का चंबल यमुना बेसिन क्षेत्र मुख्य रूप से अवनालिका अपरदन से ग्रसित है। उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से वायु अपरदन में प्रभावित है। कौन सा कथन आपका सही है? जवाब दीजिएगा। अगर भाई दम हो तो जवाब जरूर दीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल भैया, आइए थोड़ा सा हम आपको बता दें। ये देखिए साथी, जो आपका है राज्य का चंबल और जो यमुना बेसिन क्षेत्र है मुख्य रूप से अवनालिका अपरदन से आपका ग्रसित है। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल राइट है। उपर्युक्त उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश मुख्य वायु अपरदन से प्रभावित है। ये उत्तर पश्चिम वायु अपरदन से दोस्तों आपका प्रभावित नहीं है, ठीक है। कौन सा प्रभावित है मेरे प्यारे भाई? आपका ये दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश आपका प्रभावित है। आगरा मथुरा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये क्या आपका यानी कि किस पर आपका प्रभावित है? आपका दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्रभावित है।
तो क्या है आपका आगरा और मथुरा। क्या है भैया आपका आगरा और मथुरा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली भोक्सा जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, फॉल्स है, बताइए भैया। ये कह रहे आपका यह जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर जिले में आपका निवास करती है। इसकी पूज्य देवी चामुंडा देवी है। भोक्सा जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा पूरी तरह आपका प्रतिबंधित है और इस जनजाति में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह आपका ये प्रचलित है। बताइए साथी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ऐसे प्रश्न आपको कहीं किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है, बुक में आप ढूंढते रह जाएंगे, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे, एक जनजाति है जिसका नाम क्या है आपका भोक्सा जनजाति, संयुक्त परिवार प्रथा पूरी तरह क्या है साथी, इससे आपका प्रतिबंधित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका राइट आंसर। अच्छा, जो भोक्सा जनजाति है ये आपका कहां पर पाई जाती है, जानते हैं भोक्सा जनजाति आपका बिजनौर जिले में। कहां पर साथी आपका उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में ये दोस्तों स्टैब्लिश्ड है, जान ही सकते हैं जो कौन सी आपका भोक्सा जनजाति। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से 3 ओर से आपका घिरी है, बताइए भैया। 3 ओर से आपका घिरा हुआ है, कौन सा घिरा हुआ है, किसे कहते हैं आपका सोनभद्र है, ललितपुर है, महोबा है या आपका बांदा है। देखिए साथी अगर हम थोड़ा सा बात करें, ये देखिएगा साथी, ये आपका यूपी का कुछ यूं ही आपका ये मैप है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, यूपी का मैप। और ये जो है साथी आपका ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, समझ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। उत्तर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सबसे उत्तरी जिला है आपका, ये आपका कौन सा है, सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर। दक्षिणी जिला की बात करते हैं, दक्षिणी जिला आपका कौन सा है, आपका सोनभद्र, ये क्या है आपका दक्षिणी जिला है, ठीक है। पूर्वी जिला की बात करते हैं, आपका बलिया, क्या है पूर्वी जिला आपका भैया, बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा है भैया, पश्चिमी जिला। पश्चिमी जिला की बात करेंगे तो आपका कौन सा है भैया, आपका जो शामली है, ये आपका पश्चिमी जिला है। पूछा क्या है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से 3 ओर से आपका घिरा हुआ है। तो साथ ही आप लोग बताइएगा कौन सा आपका घिरा हुआ है, तो ललितपुर, ललितपुर आपका है, ललितपुर है ना भैया, ललितपुर यहीं पर है आपका ललितपुर, तो यहीं पर है ललितपुर, ठीक है। ललितपुर आप लोग जानते हैं साथी, ललितपुर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिला है उत्तर प्रदेश का। और ये ललितपुर में यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कि आपका किस उद्योग के लिए जाना जाता है भैया, आपका यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, यूरेनियम के भंडार कहां पर साथी आपका, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। दैट क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर। चले आगे, चलिए जल्दी से जुड़ते चलिए, जो साथी लेट जुड़े हैं उनके लिए तो खतरा है, जो अभी जुड़ रहे हैं भाई वो जल्दी से जुड़ जाएं और ध्यान से इस वीडियो को देखते चले। उत्तर प्रदेश का सबसे अलग प्रश्न यूपी स्पेशल का पूरे यूट्यूब चैनल पे मैच करा लेंगे, ये प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये अपने हाथ से बनाया हुआ प्रश्न है, संभवतः ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर किसान के परिवार को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, बता पाएंगे क्या। दिमाग खोपड़ी खुल जाएगी उस समय, एग्जाम में याद ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सर कितना है। तो जो मैं प्रश्न बता रहा हूं उसको मेरे प्यारे भाई आप रट लो, याद कर लो, प्रश्न यहां से जरूर आपका आ जाएगा। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया, जवाब जरूर देते रहे, कमेंट में बताते चले। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका दोस्तों 5 लाख, क्या है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख की बात है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर किसान के परिवार को अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाती है, यह आपका 5 लाख प्रदान किया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गंडक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, बताइएगा भैया। गंडक नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और किस अन्य राज्य की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, बताइए क्या हो जाएगा। मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है या आपका नेपाल है, बताइए भैया। जल्दी से आप लोग जुड़ते चलिए, अगर लेट है
तो धोखा है आपके साथ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा साथी, आपका गंडक परियोजना। क्या है, गंडक। गंडक का आप कहां पर है भैया, आपका नेपाल में है ना, गंडक नदी, गंडक नहर, सॉरी बिहार में, बिहार, बिहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है आपका, बिहार, बिहार में है ना गंडक नदी, जिसे हम किस नाम से, बूढ़ी गंगा नाम से जानते हैं। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, इसे बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, इसे बूढ़ी गंगा नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। चलिए आइए अगला प्रश्न देखिए। जो साथी लेट है वो भैया उनका छूटता चला जा रहा है, मैं तो कहूंगा भाई जुड़ जाओ और बेहतरीन प्रैक्टिस करिए हमारे साथ जितना हो सकता है। अगर मेहनत करने के अंदर आपके अंदर है जरूर सर, इस बार एग्जाम में मेहनत करके उनको रिजल्ट लेना है, तो साथी आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जबरदस्ती जुड़िए कि सर की क्लास में हम जुड़ेंगे जरूर, सारे कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट, अगला देखिए क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के संगीत इतिहास में ख्याल गायिका के रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक निम्नलिखित में से आपके कौन थे, बता सकते हैं क्या। बहुत नया प्रश्न है ये, हमारे जितने प्यारे भाई हैं जल्दी से आप लोग जुड़ते चलिए, बताइए ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। संगीत इतिहासकार की बात है, तो साथी अगर हम थोड़ा सा बात करें इसमें, तो इसमें साथी हो जाएगा क्या आपका, उस्ताद इनायत हुसैन खां। क्या नाम है भैया आपका, उस्ताद इनायत हुसैन खां। तो जो उस्ताद इनायत हुसैन खां है, अगर इनकी हम बात करें तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के संगीत इतिहास में ख्याल गायिका रामपुर सहसवान घराने के संस्थापक ये यही आपके थे। नहीं सही कर पाओगे एग्जाम में ऐसे प्रश्न, गारंटी देता हूं, गारंटी, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अभी देखो एक प्रश्न अभी और आएगा, देखो पूरे जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ यूपी स्पेशल, सबसे अलग प्रश्न आपको मिल रहा है, पूरे किताब में नहीं मिलेगा ये प्रश्न, ठीक है, और यही एग्जाम में आपका आता है। चलिए प्रिया जी जुड़ चुके हैं, विल द शॉर्ट लिस्टिंग टेक प्लेस। चलिए बिल्कुल, आइए आप थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहे भाई आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश निम्नलिखित नगरों की उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित आपको करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित आपका करना है। जैसे कौन कौन सा है आपका, कानपुर है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, या आपका आगरा है। ये किसकी भैया, आपका उत्तर प्रदेश के नगरों की उनकी जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर, पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के आधार पर आपको मैच करना। जल्दी बताइए, कुछ साथी लेट जुड़ रहे हैं है ना, जल्दी बताओ भाई क्या हो जाएगा। तो साथी आप लोग जानते हैं एक है आपका कानपुर शहर, है ना, क्या हो जाएगा आपका कानपुर शहर, उसके बाद फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 नोट कर लीजिए, ऐसे प्रश्न केवल और केवल आपको इसी चैनल पे आपको दिखाई देगा, एग्जाम क्रैकर पर ही ढूंढते रह जाओगे भाई, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए यूपी होमगार्ड कब रिजल्ट आएगा, आशुतोष तिवारी जी, बिल्कुल उसके लिए अभी हम वीडियो लेके आ रहे हैं अभी कुछ देर में, ठीक है, 9 बजे एक वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए यूपी होमगार्ड्स की रिजल्ट आपका कब तक आएगा और कितनी आपकी लगभग कट ऑफ के बारे में इस पर चर्चा करेंगे अभी 9 बजे, ठीक है। अभी आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। तब तक जितने मेरे साथी हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किस भौतिक क्षेत्र में रेहया कल्हड़ नामक ऊसर मृदा का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऊसर मृदा की बात कर रहा है, तो क्या है आपका भाबर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र या बांगर भूमि है, या बुंदेलखंड या पठार क्षेत्र है, जानते हैं क्या, बता दो भाई जल्दी से। तो ये तो पता ही होगा भाई, मैदानी, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, क्या है आपका मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र। तो जो मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है ये बांगर भूमि, दिखा दे आपको, दिखाऊं कहां पे, जैसे देखो ये क्या है आपका यूपी स्पेशल, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ये आपका बांगर भूमि, बांगर भूमि और मध्यवर्ती मैदान, ठीक है, ये क्या है आपका मध्यवर्ती मैदान, जिसे क्या कहा जाता है आपका बांगर भूमि, ठीक है भाई। एक चीज और देख सकते हैं कि यूपी की बात करते हैं, यूपी का जो उत्तर प्रदेश का दोस्तों आपका जो गठन हुआ था, यह आपका कब हुआ था पता है, 24 जनवरी 1950 को इसका आपका गठन हुआ था, और इसीलिए हम प्रत्येक 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, यूपी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भैया आपका, यूपी
दिवस मनाते हैं। दैट क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। जल्दी से जोड़ते चलिए। चलिए आशुतोष तिवारी जी, उसके बारे में हम बहुत जल्दी 9 बजे वीडियोज लेके आएंगे, तो आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी तथा इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी बताइए। चलो भाई बताओ, 1953 वाराणसी है, 1963 आपका लखनऊ में है, 1969 में आपका प्रयागराज में है, या 1975 में आपका आगरा में है? जवाब देके हमारे जुदरे साथी हैं, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। लखनऊ में दोस्तों अगर बात करेंगे 1963 में, वाराणसी 1953 में, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल साथी, 13 नवंबर 1963 को ये आपका स्टैब्लिश हुआ था। 13 नवंबर 1963 को लगा लेना, कहां पर साथी? आपका लखनऊ में, ठीक है। कहां पर? लखनऊ में स्टैब्लिश आपका हुआ था। ये आपका कब? 13 नवंबर, 13 नवंबर 1963, 13 नवंबर 1963, ठीक है भाई। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्यजीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित आपको करना है, बताना है भाई। ये क्या हो जाएगा? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, कतरनिया वन्यजीव विहार है, रानीपुर वन्यजीव विहार। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताइए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, जानते हैं क्या? बताइए भाई। चलिए अगर दोस्तों चंद्रप्रभा की बात करते हैं, 1957 में है ना, 1957 में है, और कतरनिया 1975 में दोस्तों आपका स्टैब्लिश है कतरनिया, ठीक है। रानीपुर 1977 में, रानीपुर 1977 में, महावीर स्वामी 1977 में। यही धोखा खा जाते एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको डेट याद करना पड़ेगा, ठीक है, और स्थान भी याद करना पड़ेगा। जैसे चंद्रप्रभा जो वन्यजीव विहार है आपका 1927 चंदौली में है। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे महावीर स्वामी, ये आप लोग जानते ही हैं, रानीपुर 1977 में है, और अंत में महावीर स्वामी भी 1977 में है। यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। महावीर स्वामी यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, यूपी का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है भाई। चलो देखो इसमें 1 2 4 3 हो जाएगा, 1 2 4 3, 1 2 4 3, ठीक है। चलिए अगला देखिए। उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। कासगंज जरी जरदोजी के लिए जाना जाता है, अमेठी में आपका मूज उत्पाद के लिए जाना जाता है, अमरोहा ढोलक या वाद्य यंत्र के लिए जाना जाता है, और उपयुक्त सभी सुमेलित हैं। चलिए बता दीजिए क्या क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ठीक है। तो देखिए साथी अगर बात करेंगे कासगंज जरी जरदोजी अमेठी अमरोहा ढोलक, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? उपर्युक्त सभी सुमेलित है ना, सारे के सारे क्या है आपके मैचेस है। चलिए अगला देखिए, अगला पूरे 20 क्वेश्चन है साथी, आपका पूरे 20 से 30 क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है तथा इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइए भैया। तो दोस्तों देखिए यूपीसीएआर की बात कर रहा है ना। तो ये दोस्तों आपका लखनऊ में 1989 में आपका स्टैब्लिश है आपका ये कहां पर है आपका? लखनऊ में 1989 में आपका स्टैब्लिश है आपका कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय, हेड क्वार्टर, ठीक है। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ याद कर लीजिएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व या आपका किसने भैया? आपका कहां पर? लखनऊ, ठीक है। किसने किया था? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। चलिए अगला देखिए। उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के साक्ष्य अभिलेख रूप में प्राप्त हुए?
बता दो मेरे प्यारे भाइयों। ये देखो यार, मैं जो प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस जो आपको करा रहा हूँ केवल आपके एग्जाम के लिए है। और मुझे लगता है कि कुछ साथी सीरियस है और कुछ साथी सीरियस नहीं। जो सीरियस साथी है, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, बस मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि हमारी जितनी वीडियोज है वो प्रैक्टिस सेट 2 है। प्रैक्टिस सेट 1 मैंने आपको कराया था, कुछ अलग आपके प्रश्न। प्रैक्टिस सेट 2 भी कुछ अलग थलग आपके प्रश्न दिखाई दे रहे हैं यूपी स्पेशल के, जो आपके किसी भी चैनल्स पे आपको ये आपके जो कंटेंट है आपके दिखाई नहीं देंगे। ये केवल और केवल आपके एग्जाम क्रैकर चैनल पर ही ये दोस्तों यूपी स्पेशल का कंटेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी से वीडियो को शेयर करके आप सभी साथी जुड़ जाइए। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, बात करते हैं आपका ये क्या हो जाएगा। ये पुष्यमित्र शुंग अश्वमेध यज्ञ आपका किया जाने के साथ आपका कहां पर प्राप्त हुआ है, जानते हैं क्या साथी? आप लोग जानते हैं शुंग वंश, यानी कि आपका कहां पर? अयोध्या। कहां पर है? अयोध्या। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक स्थल से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों कहां से प्राप्त हुए? अयोध्या से ये आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमि है ये, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमि। ठीक है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भूमि अयोध्या। ठीक है भैया, चलिए अगला देखिए। यह कह रहा है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है और किन 2 शहरों को यह आपका जोड़ता है? बताइए भैया, किन 2 शहरों को जोड़ता है? ये किन 2 शहरों को जोड़ता है? 594 किलोमीटर मेरठ से प्रयागराज, 341 किलोमीटर लखनऊ से गाजीपुर, 296 किलोमीटर चित्रकूट से इटावा, 650 किलोमीटर नोएडा से बलिया। बताइए भैया, 18 का आप सभी साथी जवाब दीजिएगा, बताइएगा। 594 मेरठ से प्रयागराज की डिस्टेंस की अगर हम बात करें, कहां से? मेरठ से प्रयागराज लिख सकते हैं, मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर। ऐसे प्रश्न केवल और केवल एग्जाम क्रैकर चैनल पर ही दिखाई देगा, है ना? क्योंकि ढूंढते रह जाइए मेरे प्यारे भाई, बस किसी भी यूट्यूब चैनल मैच करा लेना प्रश्न को, फिर बताना सर। ठीक है, एकदम अलग क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है हम। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है विशेष रूप से गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए स्थापित किया गया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, बताइए भैया। गिद्ध प्रजनन केंद्र जानते हैं क्या? चलिए बहुत बढ़िया जवाब हमारे सभी साथियों का आ रहा है। तो भाई इसे क्या कहते हैं? आपका महाराजगंज। कहां पर है? महाराजगंज। ठीक है, महाराजगंज में विशेष रूप से गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन के लिए आपका स्टैब्लिश किया गया है आपका। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगला देखिए भाई क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र इकोनॉमिकल जोन में औद्योगिक विकास की दर तथा प्रति व्यक्ति आय राज्य में सर्वाधिक दर्ज आपका किया गया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमारे जितने प्यारे साथी हैं, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके आप लोग जल्दी से जुड़ते चलिए। डेली हम 20 क्वेश्चन दोस्तों आपको एनालिसिस कराते हैं, 20 क्वेश्चन। लेकिन कल से जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो दोस्तों 50 प्रश्न रहेगा, है ना? आज तो चलिए 20 हो गया, लेकिन कल आपको 50 प्रश्न आपको बताएंगे। तो देखिए आपका पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्टर्न जोन है, केंद्रीय क्षेत्र है, या आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है? बुंदेलखंड क्षेत्र। बताओ भैया ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है भैया, थोड़ा जल्दी से आप लोग जितने प्यारे साथी हैं, कुछ सो रहे हैं, सोए नहीं, जग जाइए। तो देखिए साथी, अगर हम बात करेंगे आपका जो वेस्टर्न जोन है, वेस्टर्न जोन पश्चिमी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र आपका है, पश्चिमी क्षेत्र वेस्टर्न जोन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश किस आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास की तथा प्रति व्यक्ति आय में राज्य में सर्वाधिक दर्ज किया गया है? तो पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अगला देखिए। बहुत शानदार प्रश्न है, करंट का है, इसको आप गांठ बांध कर रख लो सर, एग्जाम में ये तो बन जाएगा प्रश्न। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रीमती सुरेश कुमार खन्ना द्वारा प्रस्तुत इस बजट का कुल आकार 912,996.35 करोड़ रुपए है। बजट 2026-27 के मुख्य थीम नव निर्माण रखी गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? बताइए। बहुत ही जबरदस्त शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं भाई, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बजट से क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो बिल्कुल सही कर जाएगा। तो दोस्तों ये आपका क्या है? दोनों के दोनों बिल्कुल सही जवाब है आपके, ये सी ऑप्शन। दम है तो उस प्रश्न को हल करके दिखाओ, है ना? चलो भाई देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिक्ट का लक्ष्य
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है? बताइए भैया। 2.97% आपका किया गया है, 3% आपका 3.46%, 3.50% आपका किया गया है। बताइए हमारे जितने प्यारे साथी कितने परसेंट किया गया, जानते हैं क्या? नहीं बता पाएंगे। दावे के साथ कहता हूं बता दो तो जाने। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो केवल बनाया गया प्रश्न है ये आपके लिए। ठीक है, तो देखिए आप कितना है आपका 3%, आपका 3% है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत अनुमानित आपका किया गया? 3% अनुमानित किया गया। ठीक है, अगला देखिएगा, बजट 2026-27 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक राज्य में 20 यूनिकॉर्न स्टार्टअप स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य आपका रखा है? क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी जवाब दीजिएगा। कितना मेरे प्यारे भाई महत्वाकांक्षा आपका रखा गया है? ये जो ईयर्स है आपसे पूछ रहा है किस वर्ष तक आपका महत्वाकांक्षी परिलक्षित रखा गया है, तो 2030 तक की बात है साथी। कब तक है? 2030 तक। ये आपका बजट 2026-27 के अनुसार ये आपका 20 यूनिकॉर्न स्टार्टअप स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। ठीक है भाई, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम जिसे बोला जाता है बढ़कर कितनी होने का अनुमान लगाया गया है? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितने साथी बता पाते हैं। सबसे नया प्रश्न है, यूपी बजट से क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछेगा? वो सब समय चला गया अब। ठीक है, नए नए बजट से क्वेश्चन बनेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न बनेंगे भाई, बस देखते चलिए। ये क्या हो जाएगा भाई आपका, देखिए 1,00,000 आपका 20,000। ठीक है, ये आपका लगाया गया क्या आपका अनुमान। अगला देखिए, बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? कुल बजट परिव्यय का 19.5% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित किया गया है। परिसंपत्ति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय है तो लगभग 1.78 लाख करोड़ का प्रावधान है। सही कूट के द्वारा आपको चुनना है, बताना है केवल एक है केवल दो है, एक और दो दोनों है, दोनों कथन आपके असत्य हैं। बता सकते हैं मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा इसमें, जल्दी बताओ। ये देखो ये प्रश्न केवल यहीं से केवल सही होगा आपका। ठीक है, 2026-27 में पूंजीगत व्यय के संदर्भ में ये आपका दोनों के दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। यानी कि कुल याद कर लीजिए यही क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि कुल बजट परिव्यय का 19.5% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित आपका किया गया है और परिसंपत्ति विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय है तो लगभग 1.7 लाख करोड़ का प्रावधान आपका किया गया है। यानी कि एक और दो दोनों बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025 में लागू की गई जीसीसी नीति का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र को बढ़ावा देता है? बता देना, जबरदस्त क्वेश्चन है ना, कुछ अलग प्रश्न। देखिए अगर हम थोड़ा सा बात करें क्या हो जाएगा, हरित जलवायु सहकारिता, ग्रीन क्लाइमेट कॉर्पोरेशन, वैश्विक संसदता, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, सरकारी क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड, गंगा कॉरिडोर विकास, या आपका बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आप सभी साथियों को जवाब देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वैश्विक सक्षमता, ये आपका वैश्विक सक्षमता केंद्र है, वैश्विक सक्षमता केंद्र है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिए भैया क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के तहत शुरू की जाने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? बता देना, दिमाग घूम जाएगा भाई, मैं पहले से ही कह रहा हूँ। ये प्रश्न जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा सर बहुत ही अलग प्रश्न आप दे रहे हैं, है ना। ये कह रहे भैया ही हैज गवर्नमेंट डोंट आस्क हिम। चलिए अरे भैया पढ़ाई कर लो, अभी आएंगे उसमें तो वीडियो में तो पढ़ाई वाला भी देख लीजिए जो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्योग MSME। ठीक है, चलिए आप लोग यार किसी टीचर के साथ ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे लगता है आप लोगों ने कुछ दिया है। ठीक है यार भाई, ये तो केवल आपको समाज सेवा ही तो कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, वो भी नहीं अच्छा लग रहा है तो बताओ। तो मेरे प्यारे भाई यार मेहनत करता हूँ आपके लिए, स्ट्रगल करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा धैर्यता तो आपको हमारे साथ बनाकर कनेक्टिविटी बनाकर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28। ये कह रहा है आपका आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत स्तर पर आ गई है? बेरोजगारी दर कितना घट गया भैया, बताइए भैया। 2.24%।
ये आपका जो बेरोजगारी है ये आपका गया हुआ है, आपका घट गया है, ठीक है, 2.24%। अगला देखिए, ये कह रहे हैं बजट 2026-27 में विभिन्न क्षेत्रों को किए गए आवंटन के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक हिस्सेदारी वाले क्षेत्र की पहचान आपको करना है, बताना है। ये कह रहा है दोस्तों आपका स्वास्थ्य से संबंधित है, शिक्षा से है, कृषि और संबंध गतिविधियां हैं, रक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण है, डिफेंस एंड पॉलिसिंग। बता दो भैया क्या हो जाएगा। तो साथ ही आप लोगों को पता है ये तो ज्यादा से ज्यादा जो है आपका एजुकेशन यानी कि शिक्षा आपका राइट हो जाएगा, यानी किसे बोलते हैं आपका क्या, एजुकेशन, ठीक है। चलिए देखो 30 प्रश्न है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2004 के नवीनतम संशोधन के तहत राज्य ने चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक ऋण से जीएसडीपी अनुपात को कितने प्रतिशत तक लाने का आपका लक्ष्य रखा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोगों ने जवाब देना भैया। 23.1% आपका रखा है, 23.1% है आपका, ठीक है, 23.1% दोस्तों आपका ये रखा गया है। तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं, अगर आप सभी साथी देखे होंगे पूरे 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों ने आपको कराया है। और एक चीज और आपको बता दें, अगर दोस्तों आप यूपी 888 एएसओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर दोस्तों इसका आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज, या दोस्तों आपका इसे मॉक टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप 8853575190, ठीक है, इस पे आप व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं, फोन कॉल कर सकते हैं, आपको यूपी 888 का टेस्ट सीरीज भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे जितने प्यारे साथी हैं सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 9 बजे मिलते हैं, यूपी होमगार्ड्स की कुछ चर्चा करते हैं कि रिजल्ट आपका कब क्या आज तक आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने साथी जो सीरियस कैंडिडेट है, जो पढ़ रहे हैं, वो नोट्स बनाइएगा, 30 क्वेश्चन देखिएगा दम है कि नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।